आज तो पीकू की मस्ती ख़त्म ही नहीं हो रही थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का मिनी ब्लॉग शुरू हो रहा है दोपहर से, जब वो नहा धो के सो के उठता है उसके बाद का ब्लॉग है ये। तो उठने के बाद उसे खेलना होता है, कोई उसके साथ खेले तभी वो खेलता है, अकेले नहीं खेलता है, खेलता है लेकिन मम्मा या पापा कोई चाहिए उसको एक लोग खेलने के लिए। आज पीकू बिल्कुल फुल मस्ती मूड में था और वाइपर लेके जो भी सामान रखा था उसको लेके दौड़ लगा रहा था इधर से उधर। और उसके पीछे पीछे मम्मा भी घूम रही थी कि कहीं उसको चोट ना लग जाए, लेकिन पीकू तो भागने के लिए तैयार था। इनको लगता है कि मम्मा के पास सुपर एनर्जी है और वो इनके पीछे भागती रहेंगी जैसे इनके पास एनर्जी, और मम्मा के पास कोई काम ही नहीं है मेरे को टेक केयर करने के अलावा। तो ये भाग रहे थे, पीछे पीछे मम्मा भाग रही, इतना भाग रहे हैं कि इनको भागते भागते ना भूख ना प्यास का ध्यान है। लेकिन इनको मम्मा से पानी पीना था, इसलिए वो आ गए और मम्मा ने इनको पानी पिलाया। मम्मा इनको ग्लास से पानी पिलाने की खूब सारी प्रैक्टिस कर रही हैं। यहाँ आप लोगों ने एक बात नोटिस करी कि पीकू ने एक भी बार वाइपर नहीं छोड़ा। सिर्फ इतने सारे टॉयज़ होने के बाद भी इनको खेलना सिर्फ वाइपर से है। यहाँ पर इनके पापा सो रहे थे, दोपहर में एक नैप ले रहे थे, लेकिन पीकू को तो उनके साथ भी खेलना था। मम्मा अकेले क्यों खिला रही हैं, पापा भी खेलेंगे। तो पीकू उनके सर पर ही बैठकर खूब सारा शोर मचा रहा था कि पापा प्लीज़ मेरे साथ खेलो, नहीं तो मैं शोर करूँगा। क्या आपके बच्चे टॉयज़ से खेलते हैं? मेरा बच्चा तो टॉयज़ सिर्फ लेता है, लेकिन सारे टॉयज़ फेंक देता है। बिस्तर पे बैठता है तो वहाँ से फेंक देता है, कहीं पे भी हो टॉयज़ फेंक देगा। लेकिन जैसे वाइपर है, कबाड़ का जितना भी सामान होता है उसको उसी से खेलना होता है, उन्हीं सामानों से वो खेलता है, लेकिन टॉयज़ से नहीं खेलना होता है। इतने महंगे महंगे मैंने टॉयज़ मंगाए हैं, लेकिन ये टॉयज़ से ना खेल के कबाड़ से खेलता है। क्या आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं? प्लीज़ बताएं ज़रूर। मेरा पीकू दिन में अगर एक बार नैप ले लेता है तो दोबारा नहीं सोता है। आपके बच्चे दिन में कितनी बार नैप लेते हैं? इनको तो एक बार सुलाने के बाद इनको दोबारा नींद ही नहीं आती है। और कुछ भी खेलने के लिए दो तो उससे तो खेलना नहीं होता है, और जिस चीज़ के लिए मना करो उसी सामान से खेलना होता है। अब यहाँ पे ये अपने पापा को जिद करके जगा कर ही ले आए और फिर उनसे बोल रहे थे मेरे साथ बॉल खेलो, तो बॉल बॉल खेल रहे थे इनके पापा और ये। तब तक मम्मा इनके लिए शाम का इवनिंग स्नैक्स प्रिपेयर करने चली गई थी। शाम के टाइम कभी कभी मैं इसको उपमा बना के देती हूँ, कभी दूध रोटी भी खिला देती हूँ। आपके बच्चे क्या खाते हैं कमेंट में बताइए। मैं कुछ ना कुछ इसे बना देती हूँ, जैसे चीला भी बना देती हूँ कभी कभी, तो ये खा लेता है। लेकिन दूध नहीं पीता है, दूध पीने में बहुत ही परेशानी करता है, तो मैं इसको किसी ना किसी फॉर्म में मिला के खिला देती हूँ, जैसे कभी हलवे में, कभी सेरेलक में, कभी दूध रोटी में, लेकिन दूध में खिला देती हूँ। अब खेलते खेलते ये नीचे चले गए थे अपने पापा के साथ, दादू के साथ खेलने के लिए। फिर शाम को इनके लिए मैंने बनाई थी खिचड़ी, और ये खिचड़ी खाने में बहुत ही परेशान कर रहे थे, तो मैंने इनको थोड़ा बहुत खिलाया। उन्होंने थोड़ा बहुत खाने के बाद ये इतने एनर्जेटिक हो गए थे कि अपनी स्लीपर्स, अपना रिमोट सब कुछ संभाल के रख रहे थे। और ड्रेसिंग टेबल का पूरा सामान ये बेड पर ला कर रख देते हैं, और बेड का सामान पूरा ड्रेसिंग टेबल पर रख देते हैं। पता नहीं इनको ऐसा करने में क्या मिलता है, और मम्मा के लिए ये काम बढ़ा देते हैं। यहाँ पर इनकी मम्मा सोच रही हैं ये सो जाएं तो फिर हम अपने बाकी काम निपटा लें, लेकिन इनको तो सोना ही नहीं है। इनको तो मम्मा के और काम बढ़ा देने हैं जिससे मम्मा मेरे कामों में ही बिजी रहें। और यहाँ पर तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मम्मा ने सोचा कैसे ना कैसे इनको सुलाए।